नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन एकेडमी। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज का हमारा ये 11वां वीडियो है स्टैटिक जनरल नॉलेज से संबंधित। दोस्तों यदि आप खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल परीक्षा, सुपर टेट या एसएससी की किसी अन्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है कि हमारा 2500 प्रश्नों से ज़्यादा का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा 5 जून को। ठीक है दोस्तों, इस पीडीएफ में आपको जीके संबंधित 2500 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे जिसको आप मात्र सिर्फ 30 रुपये मूल्य में डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन कि आज के इस वीडियो में 3 से ज़्यादा लोग जो लोग कमेंट करेंगे, कोई भी 3 रैंडम यूज़र्स को जो लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो में, उनको सिलेक्ट किया जाएगा जिनको फ्री में ये पीडीएफ दिया जाएगा। तो दोस्तों ज़रूर भारी मात्रा में कमेंट करिएगा ताकि आपके चांसेस बने रहें आपको जीतने के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न के साथ में। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा। इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, भारी उद्योग यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज का दोस्तों समर्थन नहीं किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 3 वर्ष का? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी यानी कि 5 वर्ष का। दोस्तों भारत के जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? लाला हरदयाल, बाबा गुरदीत सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी यानी कि बाबा गुरदीत सिंह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कनों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि हृदय की धड़कनों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। थायरॉक्सिन, गैस्ट्रीन, ग्लाइकोजन या डोपामिन। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। दोस्तों थायरॉक्सिन की ज़्यादा मात्रा होने से जो हृदय की धड़कनें होती हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर को किसको परिवर्तित करने के लिए यूज़ किया जाता है। डीसी को एसी करंट में, लो वोल्टेज डीसी को हाई वोल्टेज डीसी में, यानी कि लो वोल्टेज डीसी करंट को हाई वोल्टेज डीसी करंट में, लो वोल्टेज एसी करंट को हाई वोल्टेज एसी करंट में, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, लो वोल्टेज एसी करंट को हाई वोल्टेज एसी करंट में बदलने के लिए दोस्तों ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग या वर्चुअल कंप्यूटिंग? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग आप सभी लोग जानते होंगे आज के समय में बहुत ही फेमस ये एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम लोग घर बैठे ही डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं हमारे इंटरनेट ब्राउज़र की मदद से। ठीक है, तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए आप कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सर्विस ऑन द नेटवर्क। ठीक है, यानी कि नेटवर्क पे ही इंटरनेट के ज़रिए आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप अगर गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं तो वो एक स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज का एक माध्यम है। ठीक है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ा देती है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है, रक्त दाब कई गुना बढ़ा देती है। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, देखिए रक्त प्रवाह में यदि एयर बबल यानी कि बुलबुला बन जाए तो दोस्तों ये रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान, एंथ्रोलॉजी यानी कि नृजातीय विज्ञान, जेनेलॉजी यानी कि वंशावली विज्ञान, आइकोनोलॉजी यानी कि प्रतिभा शास्त्र। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रियो ओलंपिक्स में भारतीय बॉक्सिंग टीम का सदस्य नहीं था? शिव थापा, मनोज कुमार, विकास कृष्ण, अवतार सिंह। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, अवतार सिंह। 2016 और 17 के बजट के अनुसार भारत सरकार के लिए पूंजी का सबसे बड़ा साधन क्या है? इनकम टैक्स यानी कि आयकर, कॉरपोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर, नॉन टैक्स रेवेन्यूज यानी कि गैर कर राजस्व, या फिर ऋण एवं अन्य दायित्व।
इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, यानी कि ऋण एवं अन्य दायित्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है, जिस पर जल 298 केल्विन पर उबलता है, जिस पर तरल हीलियम उबलता है, जिस पर आयत शून्य हो जाती है। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, यानी कि वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, या पृथ्वी के ध्रुवों पर? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, पृथ्वी के ध्रुवों पर। ठीक है दोस्तों, देखिए जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, इसके बीच में जो हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे सबसे कम ग्रेविटी होती है। ठीक है, जो हमारी ग्रेविटी होती है, जो हमारा भार होता है, वो सबसे कम होता है यहाँ पे। और जिस प्रकार हम यहाँ पे ध्रुवों की ओर यानी कि पोल्स की ओर बढ़ते जाएंगे, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है हमारा, जैसे जैसे हम लोग पोल की ओर बढ़ते जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो ग्रेविटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी कारणवश जो हमारा जो भार होगा किसी भी चीज़ का या किसी भी व्यक्ति का या किसी वस्तु का, तो वो सबसे अधिक होगा हमारे पोल्स पे। क्योंकि दोस्तों जो हमारा भार होता है, जो मास होता है, वेट, वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि एक्चुअल में होता है mg। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोजोम, टेनोप्लास्ट, या नेमाटोब्लास्ट? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया है? गेहूं में, चावल में, दाल में, या तिलहन में? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, गेहूं में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक दर क्या होता है? वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक परस्पर ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक महाजनों को ऋण देता है? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? प्रतिगामी कर, प्रगामी कर, समान दर कर, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, प्रगामी कर, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, लोकसभा? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, संसद। ठीक है, संसद जो है दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? डेल्टा, तटबंध, बाढ़ क्षेत्र, या टीला? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, यानी कि तटबंध इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं? लार्वा, अंडा, प्यूपा, या पूर्ण कीट? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, यानी कि प्यूपा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर करती है? मूल आवृत्ति यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर, तरंग प्रवर्धन यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स पर, मौजूदा हार्मोनिक यानी कि प्रेजेंट हार्मोनिक्स पर, माध्यम की ध्वनि का वेग पर? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, यानी कि हार्मोनिक्स पर। यह हार्मोनिक्स प्रेजेंट हार्मोनिक्स पर डिपेंड करती है, जिसको हम सनाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रभाव के कारण, पृथ्वी पर शुक्र का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी। दोस्तों पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ज्वार भाटा हमारे जो समुद्र में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? आपको दोस्तों यहाँ बताना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। दोस्तों इसका सही जवाब हमने लास्ट हमारे वीडियोस में भी देखा था। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास में अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और कनाडा। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। जापान, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। जर्मनी, चीन, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सानिया मिर्जा टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, झूलन गोस्वामी क्रिकेट या जीव मिल्खा सिंह चेस। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, जीव मिल्खा सिंह दोस्तों चेस से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए एक सवाल है कि जीव मिल्खा सिंह किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसको आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि किससे संबंधित हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी के तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को चौड़ा करना, नदी का कायाकल्प करना, घाटी को गहरा करना, टेढ़े मेढ़े बहना। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, घाटी को गहरा करना, यानी कि दोस्तों वैली डीपनिंग करती है। ठीक है, चलिए ये थे हमारे कुल मिला के 25 प्रश्न, जिसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं अगर इसका पीडीएफ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। और जी हाँ दोस्तों, ज़रूर सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा ताकि आपके जीतने चांसेस बन जाए उस पीडीएफ को। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।